Hello students, this is the video lecture of negative feedback on the characteristics of amplifier. This is very important and regarding the purpose of GATE examination as well as all other competitive examination. Okay, voltage gain जो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लास्ट देख चुके हैं, नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस द गेन, जिसमें हम लोगों ने कंपेयर भी किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट इफेक्ट ऑन बैंडविड्थ और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एक्चुअली नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजेस द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. दैट इज ये बेसिक एम्पलीफायर का है और ये नेगेटिव फीडबैक के साथ है. आप देख सकते हैं ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FLF और ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FHF. F इंडिकेट फीडबैक. ओके, नाउ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ नेगेटिव फीडबैक, दे हैव द फार्मूला FLF FL by 1 plus beta A. आप देख सकते हैं, इसको मैंने प्रूव भी किया है. ओके, इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर. ओके, देन क्योंकि 1 प्लस बीटा ए जो है लेस देन 1 होता है, 1 प्लस बीटा ए ग्रेटर देन 1 होता है, तो FLF FL से क्या होगा, छोटा होगा. हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ नेगेटिव फीडबैक FHF FH 1 प्लस बीटा ए, 1 प्लस बीटा ए इज ग्रेटर देन 1, FHF इज ग्रेटर देन FH. इससे आपको पता चल रहा है ओके, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक एम्पलीफायर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होगा विद फीडबैक एम्पलीफायर. नाउ अगर हम लोग बैंडविड्थ को देखना चाहें तो बैंडविड्थ फॉर द बेसिक एम्पलीफायर FH माइनस FL, ओके, विद द फीडबैक FHF माइनस FLF. ओके, ऑफ कोर्स विद द फीडबैक ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो ये बढ़ रहा है माइनस साइन के साथ, ये घट रहा है, तो ये और क्या होगा, ये और बढ़ जाएगा. Okay, then this is very important. Bandwidth increases. Okay, must commit to memory. Okay, this is also committed. Commit to memory. Okay, now product of gain bandwidth. This is very important parameter. Gain bandwidth with or without feedback remains same. यानी कि आप फीडबैक दो चाहे ना दो, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. इसके प्रूफ के लिए हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस लिया है. ये फार्मूला ओके, इसको हम लिख सकते हैं नियर अबाउट FHF. ओके, और FHF का फार्मूला ये क्लियर है. उसी तरह बैंडविड्थ जो बेसिक एम्पलीफायर का है FH माइनस FL, इसको लिख सकते हैं बैंडविड्थ नियर अबाउट FH हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो बैंडविड्थ F इक्वल टू बैंडविड्थ 1 प्लस बीटा ए लिख सकते हैं. ऑफकोर्स FHF इक्वल टू FH 1 प्लस बीटा ए, तो FHF को ये लिख दिए और FH को बैंडविड्थ लिख दिए. तो 1 प्लस बीटा ए ग्रेटर देन 1, तो बैंडविड्थ F should be greater than bandwidth like that. Okay, now AF इक्वल टू A by 1 प्लस बीटा ए. ओके, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये 1 प्लस बीटा ए 1 प्लस बीटा ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया. A is what? A is the gain. Okay, then gain bandwidth must be constant. Okay, with or without feedback that it remains same with feedback or without feedback. Okay, now अगर लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना चाहें, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी कि जब आप फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कर रहे हैं तब उसका रिस्पॉन्स यानी कि गेन में क्या चेंजेस आ रहा है. दिस इज जस्ट ओनली द गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व. ओके, तो आप यहां देख रहे हैं ओके कि गेन आपका घट रहा है. ओके, और फ्रीक्वेंसी में जो है ये आपका जो है चेंज हो रहा है, तो गेन आपका घट रहा है और बैंडविड्थ जो है वो क्या हो रहा है, बैंडविड्थ ये इंक्रीज हो रहा है. क्लियर, बैंडविड्थ इंक्रीज हो रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. नाउ थर्ड इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ गेन, यानी कि गेन स्टेबलाइज होता है या नहीं होता है. स्टेबलाइज का मीनिंग क्या हुआ, ओके, वो हम देखते हैं. स्टेबलाइज का मीनिंग ये है कि अगर मान लेते हैं बेसिक एम्पलीफायर का गेन जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट से चेंज हो रहा है,
तब फीडबैक एम्पलीफायर का गेन जो होना चाहिए बहुत छोटे अमाउंट से चेंजेस होना चाहिए, स्टेबलाइज मतलब स्टेबल है वो, दैट इज आप कुछ भी चेंजेस करो ओके उसमें अगर चेंजेस नहीं हो रहा है देन फुल्ली स्टेबल है, अगर स्मॉल चेंजेस आ रहा है देन वो स्टेबलाइज उसको कर रहा है बट लिटिल बिट। ओके, तो इसका प्रूफ देख सकते हैं हम लोग AF AY 1 प्लस बीटा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, दिस वन आएगा 1 प्लस बीटा ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं DAF इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वायर DA। नाउ DAF और DAF दोनों को डिवाइड किए, दिस वन ये आ गया। ये एक्चुअली इंडिकेट क्या कर रहा है, दिस इज द रिलेटिव चेंज इन A, ओके दिस इज द रिलेटिव चेंज इन AF। तो 1 प्लस बीटा ए चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो DA by AF लेस देन DA by A, तो ये इंडिकेट कर रहा है इफ द गेन A changes by a large amount then the closed loop gain AF changes by a small amount, so negative feedback stabilizes the gain, this is very important, okay कि negative feedback जो है gain को stabilize करता है। now effect on sensitivity of amplifier, एम्पलीफायर के सेंसिटिविटी का बात करते हैं, सेंसिटिव ओके सेंसिटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एनी पावर सिस्टम नेटवर्क, अगर कोई भी सिस्टम को अगर स्टेबलाइज होना है तो उसे लेस सेंसिटिव होना चाहिए, ओके यानी कि अगर किसी का सेंसिटिविटी कम है यानी कुछ सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा है, सेंसिटिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है डीसेंसिटिविटी, यानी कि कोई भी सिस्टम को अगर डीसेंसिटाइज कर रहे हैं यानी कि उसे मोर स्टेबलाइज कर रहे हैं, ओके तो ये सेंसिटिविटी होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ relative change in gain of feedback amplifier and relative change in gain of basic amplifier, then डिवाइड कर दिए, ऑफ कोर्स ये हम लोगों को पता है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस बीटा है, तो 1 प्लस बीटा है ग्रेटर देन 1 तो सेंसिटिविटी शुड बी लेस देन 1, तो स्मॉलर सेंसिटिविटी इंडिकेट क्या कर रहा है बेटर स्टेबिलिटी इन गेन, ओके तो desensitivity that is the reciprocal of sensitivity, now D equal to 1 by S that is 1 plus beta है, यानी कि हायर डिसेंसिटिविटी क्या इंडिकेट करेगा ओके स्टेबिलिटी इन गेन। नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, ओके नाउ नेक्स्ट इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, ओके फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इफेक्ट ऑन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन डिटेल किए थे डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर वीडियो लेक्चर, ओके नाउ नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, यानी कि फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होने के बाद उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस हो रहा है या नहीं उसको हम बात कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स जैसे हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं ओके तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका घटता है, ओके एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, यानी कि मीडियम फ्रीक्वेंसी का रेंज बढ़ता है यानी कि बैंडविड्थ बढ़ रहा है, देन फॉर द वाइडर फ्रीक्वेंसी ओके फॉर द वाइडर फ्रीक्वेंसी पहले इतना था फ्रीक्वेंसी वाइडर इतना हो गया, फॉर द वाइडर मीडियम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड हैव द सेम वैल्यू, ओके देन ये हम लोग बात करें नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, okay that is negative feedback increases the medium frequency range, hence amplifier can provide equal gain to a wider range of frequency, hence हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस कर रहा है फ्रीक्वेंसी की कोरस्पॉन्डिंग डिस्टॉर्शन, ओके नाउ इफेक्ट ऑन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बिकॉज it reduces the non-linearity of the transistor, like अगर हम लोग कोई भी ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहें सपोज दिस वन, ओके तो नॉन लीनियर पोर्शन में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है, ओके तो हम लोग इसको क्या करते हैं लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं लाइक दैट, ओके हम लोग लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, ओके तो लीनियर अगर ये लीनियर पार्ट हम लोग धीरे धीरे कट करते हैं देन दैट इज डन बाय द डीसेंसिटिविटी फैक्टर, ओके देन यहाँ पे ये डीसेंसिटिविटी फैक्टर दैट इज हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द डी डीसेंसिटिविटी फैक्टर, दिस इज द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर
This is the total harmonic distortion of the feedback amplifier. It must be remembered by you. Okay, now तो हम लोग बोल सकते हैं it decreases the harmonic distortion by reducing the non-linearities. Non-linearities जो भी नॉन लीनियर पोर्शन में इसके कारण ही हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है, तो उसको रिड्यूस करके हम लोग हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, और नेगेटिव फीडबैक के द्वारा जो नॉन लीनियरिटी रिड्यूस होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑन इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस और रेजिस्टेंस. हम लोग आगे जाके फिर स्टडी करेंगे नेगेटिव फीडबैक में. ओके, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर: वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर. ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे वैरी कर रहा है विद द फीडबैक. ओके, बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग टू मेमोरी. ओके, D is the desensitivity, and desensitivity that is always greater than 1 because it is 1 plus beta A. Okay, then always greater than 1. तो जहाँ D मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ वो बढ़ जाएगा, जहाँ पे D डिवाइड हो रहा है वहाँ पे वो घट जाएगा. जैसे वोल्टेज सीरीज फीडबैक का इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है बिकॉज इट इज RI into D, I0 by D, तो ये घट जा रहा है. सिमिलरली RI by D घट रहा है, RI into D बढ़ रहा है, RI by D घट रहा है. Okay, similar case with the all amplifiers. Okay, so just remember to solve the numerical questions. Okay, either in any competitive examinations. Okay, now effect on noise. So this is a distortion. Like distortion, noise in an amplifier is also reduced by the desensitivity factor. If N represents the noise in an amplifier, then NF is the noise in an feedback amplifier and N is the noise in basic amplifier. तो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं then NF is N by 1 plus beta A. then ये desensitivity factor के द्वारा ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है. then this is the effects on negative feedback on different parameters of the amplifier. Okay, it must be remembered by all of you. Okay, because it is very important. Okay, in all our competitive examinations. So just remember, okay, and solve the some numerical questions. In next video lecture we solve some numerical questions. So see the video carefully. Okay, thank you.